हेलो बच्चों, आप लोगों को मेरा चैनल SMS जाताविया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 के गणित विषय संख्या पद्धति में जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होते हैं उस प्रश्न को मैं चुन कर लाया हूँ। ठीक है, और कुछ प्रश्नों का हल लाने का तरीका मैं पहला वीडियो में बना चुका हूँ। आज हम लोग इस पार्ट का दूसरा वीडियो में सीखेंगे कि बाकी क्वेश्चन का आंसर कैसे प्राप्त करना है। चलिए बच्चों, इस वीडियो को देखते हैं और मैथ बनाने सीखते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ सबसे पहले तो मैं चीज़ सिखाना चाहूँगा कि किसी भी संख्या को जो रूट में है और स्वयं से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अगर रूट में है और वही संख्या को रूट से ही गुना करना है तो उसका आंसर वही संख्या आता है, रूट हट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए √3 गुना √3, ठीक है, तो इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, ये आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, और अगर यहाँ पर √6 गुना √6 हो तो इसका आंसर 6 होगा। इस चीज़ को सीखिए। ठीक है, और ये तो मालूम हो गया कि कैसे हम आंसर प्राप्त करेंगे अगर स्वयं संख्या रूट में है और उसे गुना करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, रूट से रूट गुना होगा तो इन दोनों का आंसर 5 होगा, और बिना रूट वाला को गुना करेंगे तो ये गुना हो जाएगी क्योंकि ये रूट में नहीं है। 6 दूना 12, 12 फिर ये 5, तो 12 बचे 60 आंसर हो गया। ये हमारा आंसर करेक्ट, बहुत ही आसानी से बन गया। ठीक है, आप लोगों ने सीखा, एक बार फिर से देखिए, ये रूट में है और स्वयं संख्या है तो ऐसे स्थिति में गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो √5 गुना √5 5 हो गया। ठीक है, 5 लिखे। ठीक है, और जो रूट में नहीं है 6 गुना 2 इसका हो गया 12, और 12 बचे 60। हम लोग माइंड कैलकुलेट करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस बार 9वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में जो प्रश्न आएंगे सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल आप लोगों को कम समय में करना होता है, ये मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ गुना करना है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को भाग करना है। ठीक है, तो भाग कैसे कीजिएगा, रूट से रूट में भाग दीजिएगा। ठीक है, और बिना रूट को बिना रूट से, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो 3 बचे 15। ठीक है, हमें मिल गया √5। ठीक है, बिना रूट गुना किए तो 2 चौके 8, तो हमें मिल गया 4, तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, फिर यहाँ उसी तरह से देखिए, अभी हम लोगों को घटाना है। ठीक है, और घटाना है तो जो रूट में है उसको पहले लिखा जाता है, तो लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर √3 5 है, √3 की संख्या 2 है, 5 में से 2 घटेगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया मैंने जब सेम रूट में है, ठीक है, और उसको घटाना है तो आप जो है उसको रूट में जो है उसको लिख दीजिए एक बार, और जो बिना रूट में है उसको घटा दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे और एक प्रश्न दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पे 7√5, ठीक है, -3√5, तो इसका आंसर हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, √5, और इसका यहाँ 4। बहुत ही आसान तरीका से बनेगा बच्चों। ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है, बिना पेन कॉपी के। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि किसी भी संख्या को रूट में गुना करे स्वयं से तो उसका आंसर वही होता है और रूट हट जाता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी √5 2 बार है, यानी इस तरह से। तो कहीं आपको ऐसा मिल जाए रूट फिर स्क्वायर, तो बच्चों मान लेना कि रूट स्क्वायर हट जाएगा और आपका आंसर 5 होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज को सीख गया। ठीक है, और
इसको हल करने के लिए आप लोग को एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। यानी इसको स्क्वायर करेंगे और इसको भी, यानी a को स्क्वायर और b को स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आता है साइन में वो माइनस होता है, तो हम लोग प्लस माइनस दो ब्रैकेट जो मिलता है हमें, उस स्थिति में हम लोग को माइनस ब्रैकेट में देखना है और स्क्वायर करके घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ 3 प्लस √3 3 माइनस √3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे आंसर लाएंगे, तो ऐसे स्थिति में देखिए जो माइनस में है जो ब्रैकेट वहाँ चलिए, ठीक है, और उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसे 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और इसका स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, ठीक है। तो ऐसे मैंने अभी अभी बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से आंसर कैसे प्राप्त करेंगे, अगर एक ही चीज, एक ही संख्या दो बार ब्रैकेट में हो और वो प्लस माइनस में हो, अर्थात a प्लस बी तथा a माइनस बी के रूप में हो, तो ऐसे प्रश्न का हल हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे जो ब्रैकेट माइनस वाला है, तो इन दोनों में से देखा कि माइनस इसमें है तो यहाँ आया, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है, स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, √3 का स्क्वायर क्या हो गया, क्या होगा 3, तो आंसर हो गया हमारा 6, ठीक है। तो हम लोग इसको आसानी से बिना लिखे आंसर कैसे प्राप्त करेंगे, और एक बार देखिए बच्चे, ठीक है। यहाँ ये प्लस माइनस, यहाँ माइनस है, 3 3 9, ठीक है, और √3 का स्क्वायर 3, 9 में 3 घटाया 6 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, उसी तरह से है, ठीक है। तो हम लोग किस में जाएंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस वाला। 5 का स्क्वायर 25 और इसका आंसर होगा 5, तो 25 में 5 गया तो हमारा आंसर 20, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ देखिए 11 माइनस कितना होगा, ये √11, 11 प्लस √11, तो हम लोग किस में जाएंगे दोनों में से, प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस वाला में जाएंगे, यहाँ आएंगे। हम लोग को याद है 11 का स्क्वायर 121 है, ठीक है, और ये 11 का 11, ठीक है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 110, ठीक है, बहुत आसान। यहाँ पर वही है देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी प्लस माइनस वाला स्थिति में चलेंगे तो यहाँ माइनस है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें करेंगे √5 का वर्ग 5, 2 का वर्ग 4, आंसर हुआ 1, बहुत आसान लगाना, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से सिखाया मैंने आप लोगों को, परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट करके तुरंत आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है, ऐसे कई प्रश्न अपने से लिखकर अभ्यास करें, ठीक है। चलिए मैं और आप लोगों को अगला प्रश्न पर ले चलता हूँ। अगला प्रश्न कैसे, चलिए इन पर देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी इस प्रश्न में हर को परिमेय संख्या बनाने का कोशिश करेंगे, और वो भी बहुत कम समय में। कैसे बनाएंगे देखिए, बहुत ही कम समय में हम लोग कैसे इसको आंसर लाएंगे। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अंश जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक है, हर जो है परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो हर को हम लोग परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, अंश को नहीं, हर को। √2 परिमेय संख्या नहीं है ना। हम लोगों ने सीखा है पहला वीडियो में कि वैसी संख्या जो रूट में हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ऐसी संख्या अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय है, इसको हम लोगों को परिमेय करना है, ठीक है। परिमेयकरण करने का तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो हर में है उसको ऊपर अंश में लिख दो, डायरेक्ट आंसर
ठीक है, प्रोसेस में नहीं हो, उसको ऊपर में लिख दो। ठीक है, ये जो है अंश, अंश में लिख देना है तो आ गया, नीचे से बस ऊपर। ठीक है, और इसको रूट हटा के लिख देना है, बस ये ट्रिक से आ गया। करना क्या है, हर में है उसको अंश में ले जाना है। ठीक है, और जो पहले से हर में है उसका रूट को हटा के लिख देना है या आंसर बता देना। कोई दिक्कत, आप सीखे होंगे, इसको जानते हैं प्रोसेस के माध्यम में कैसे कैसे करके आंसर लाया जाता है, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, बस आंसर किस तरह से सिलेक्ट करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, आया समझ में। अगर यहाँ पर 3 रह जाए तो इसका आंसर क्या होगा, √3 हर में चल जाएगा और 3 और √3 अंश में चल गया और 3 हर में रह जाएगा। ठीक है, कैसे किया मैंने, इसको ऊपर ले जाना है, रूट हटा के नीचे लिख देना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ 7 रह जाए तो इसका आंसर क्या होगा, √60/7। ठीक है, ये आंसर हो गया ना। चलिए ठीक है, अब मैं बताता हूँ थोड़ी सी प्रोसेस कि आप लोगों ने क्या सीखा था। 1/√7 है तो इसको परमीयकरण करने के लिए ऊपर नीचे, ठीक है, क्या से गुना कर देते हैं, √7 से, तो √7 × 7 और सेम गुना हुआ तो 49, फिर ये आपका आंसर 7 का 49 का वर्गमूल 7 हो गया, वही आंसर आया ना। ठीक है, इतना करने के बाद आया आंसर, आएगा सही, लेकिन कम समय के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करना है, ऊपर 7 बोलिए, नीचे रूट हटा के बोलिए, हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर मैं और एक क्वेश्चन दूं तो इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, बनाइए बनाइए बनाइए, जल्दी। बन गया, हो गया। चलिए ठीक है, नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ, √5/5 ये आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में। चलिए ठीक है, लेकिन अगला प्रोसेस क्या है, यहाँ पर देखिए इस तरह से रह जाए तो हम इसका आंसर कैसे लाएंगे, इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, इसका भी आंसर आएगा, बहुत ही आसान तरीका से, करना कुछ नहीं है। ठीक है, पहले मेरी बात सुनिए फिर करते हैं। ट्रिक क्या है इसको बताता हूँ। पहला, इससे पहले जो पढ़े थे उसमें क्या नियम था, नीचे वाला को बटा के ऊपर ले जाना है। ठीक है, यही करना है, लेकिन याद रखना ये जो प्लस है उसका साइन को बदल करके ऊपर ले जाना है। ठीक है, समझ में आ। ठीक है, तो ये प्लस है तो इसका साइन बदलाएगा तो माइनस हो गया। ठीक है, ऊपर चल गया, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। और इसी को यहाँ नहीं, इसी को, ठीक है, ऊपर में वर्ग करेंगे, इसको भी वर्ग करेंगे, करने के बाद घटाएंगे, जो आंसर होगा वो आपका नीचे आएगा, मतलब हर में। ठीक है, इसका वर्ग क्या होगा 4, इसका वर्ग क्या होगा 3, घटेगा तो क्या बचा 1, यानी हम लोग हर में 1 को नहीं लिखते हैं, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। अगर ऑप्शन में नीचे 1 लिखा हुआ है तो यही होगा, अगर नहीं है तो ये आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आप लोगों को क्लास में क्लास टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स, कोचिंग टीचर ने ऐसा प्रोसेस शायद नहीं बताए होंगे। ठीक है, ये ट्रिक देखिए और सीखिए, इस वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, कैसा लगा, आप बनाइए, यही आंसर आएगा। आप जो जानते हैं उस प्रोसेस से बनाइए, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर √7 - √6 ये भी हर में अपरिमेय है, तो इसको भी हम लोग परिमेय करेंगे, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फिर से देखिए बच्चों, सीखिए, है ना। मैं धीरे धीरे बोल करके सिखा रहा हूँ आप लोग, ताकि सीखिए। ठीक है, ज़्यादा चिल्लाऊंगा तो पता नहीं वीडियो इसकी बंद करके चले जाइएगा,
वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको सीखना है। ठीक है, तो सीखिए। ये माइनस है, बटा के ऊपर ले जाएंगे तो किस साइन में, साइन बदल करके। ठीक है, हो गया ना। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, वर्ग करके घटा देना। ये प्लस है तो जोड़िएगा नहीं, हमेशा अंश में हर में स्क्वायरिंग करने के बाद घटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7 का वर्ग 7 और यहाँ 6 का वर्ग 6, घटेगा तो आंसर कितना हो गया, 1 को हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और लिखा जाएगा, ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा तो ये होगा, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो सिर्फ ये आंसर होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो रिवर्स करके जरूर देखिए। ठीक है, और एक बार मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, √7 प्लस √6, ठीक है, लिख दिया। नीचे के लिए हमें क्या करना है, इसी का वर्ग करना है। वर्ग मीन्स जानते हो, पढ़ा है 8 क्लास में, इसका वर्ग रूट है इसलिए 7, इसका वर्ग रूट है इसलिए 6, इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा ना, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, और प्रश्न लेकर के आता हूँ मैं, देखिए, सीखिए और समझिए। ठीक है, देखिए इसको हम लोग परिमेयकरण कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा तरीका से देखिए। ठीक है, मन को भटकाए बिना देखिए। ये माइनस से बटा के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 7, इसको वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, क्या होगा, 3। देखिए शुरू में लिख के कीजिए थोड़ा सा, और जब आदत बन जाती है, आप हैबिट हो जाते हैं, तो हम डायरेक्ट उत्तर बता देंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ पर ये है √7 - 2, तो इसको हम लोग प्लस में बोलेंगे। ठीक है, नीचे हमारा 3 आ गया। ठीक है, और ये आंसर। चलिए बच्चों, हम लोग अगला प्रश्न पर आ चुके हैं। हम लोग का ये मैथ का 1.6 का प्रश्न है। इससे भी प्रश्न में पूछा जाएगा, यहाँ से भी प्रश्न में पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे दीजिएगा। देखिए कुछ प्रश्न मैंने लिख दिया हूँ बोर्ड पर, है ना, तो इसका इस तरह से जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हल कैसे करेंगे आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 का पावर 3/2 है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे हल करेंगे। ये 4 है आधार में, ठीक है, और घात में 3/2 है। ठीक है, तो ये जो घात में 3/2 है मीन्स बटा में, जो नीचे जो हर के रूप में 2 है, ये 2 कहता है कि 4 को तुम 2 बार टूटो, स्वयं संख्या से 2 बार टूटो। तो देखिए बच्चों, एक बार मैं समझा लेता हूँ कि 4 को 2 बार टूटने बोल रहा है तो ऐसे टूटेगा। ठीक है, और ऐसे आ जाएगा। फिर पावर कितना है, 3/2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 2। ठीक है, और गुना 3/2, ये 2 कट जाएगा, फिर ये 2 बचेगा, फिर ये पावर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होगा, 8। इस तरह से आंसर लाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 है और 2 बार उसको टूटना है, तो किससे टूटेगा, 2 से ही, क्योंकि 2 दूना 4। जिससे टूटा, ये किससे टूटा, 2 से। ठीक है, 2 से टूट गया। ठीक है, तो इसके जो पर पावर है उसका घात लगा देना है, यानी 2 को हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 8। करना कैसा है आप लोग को देखिए, है ना, 4 2 बार टूटेगा
तो किससे टूटेगा, 2 से। तो इसका ऊपर में जो पावर है उसको लिखना है, इसको हटा देना, ठीक है। ये ट्रिक सिस्टम से है। तो इसका क्यूब कितना हो गया, 8 आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि 64 को 2 बार टूटने के लिए, तो 64 को 2 बार तोड़ना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 गुना 8, 8 से टूटेगा तो 8 लिख दिया, पावर 1 है तो 8 को 1 बार गुना होना है तो 8 आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 32 को 5 बार तोड़ना है, 32 5 बार टूटेगा तो आपका 2 गुना 2 आएगा, 2 2 2 2 2 2 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, ठीक है। तो ये किससे टूटेगा, कुछ को तो याद रखना है बच्चों, ठीक है। 2 से टूटेगा तो 2 का पावर कितना डालना है, 1, तो हमारा आंसर कितना होगा, 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 125 को कितना बार टूटना है, 3 बार, तो 3 बार टूटेगा तो क्या होगा, 5, ठीक है। 5 गुना 5 गुना 5, 5 बचे 25 बचे 125, तो 5 से टूटा तो पावर क्या डालेंगे, 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5, ठीक है। इसको अभ्यास कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 16 है, कितना बार तोड़ना है, 4 बार, तो किससे टूटेगा, 2 से, ठीक है। 2 से टूटेगा तो घात कितना देना है, 3, तो इसका क्यूब क्या होता है, 8, ये आंसर, ठीक है। और 81 है, 81 को कितना बार तोड़ना है, 2 बार, तो किससे टूटेगा, 9 से, 9 का पावर 1, तो आंसर वही होगा 9, ठीक है समझ में, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। घात घातांक से संबंधित जो प्रश्न है वो उस प्रश्न को कल लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करने सीखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है a का पावर m गुना a का पावर n, तो आधार अगर सेम हो, ठीक है, तो पावर जुट जाता है, ऐसे पढ़ा है, ठीक है। अगर भाग में रहे तो घटता है, क्या होता है, घटता है। यदि ये किस में रहे, भाग, भाग का 2 रूप लिखा है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये n होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में ये क्या होता है, घटता है, ठीक है। ये पढ़ चुका है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखिए। तो आधार यदि समान है तो दोनों में से एक आधार को लिखा जाता है, ठीक है। हर गुना में है तो पावर पावर जुटेगा, ये जुटेगा ये जुटेगा। हर देखा सेम है तो अंश अंश जुटेगा और हर में से एक लिखा है, अंश अंश में 2 और 1 3, और नीचे भी 3, कट गया, आंसर 1, यानी 2 का पावर 1, तो आंसर 1 होगा, नहीं 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से आधार यहाँ पर 17 है तो ये जुटेगा, 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया आंसर, ठीक है। ये भाग में है, ठीक है, भाग में है, और इसको हम लोग को क्या करना है, भाग वाला घटता है, देखिए भाग वाला क्या हो रहा है, घटता है, तो 1/5 1/5 पावर है, तो ये घटेगा सेम से सेम, तो क्या होगा, 0, तो घात हमारा 0 हो गया। तो किसी में भी घात 0 है तो उसका आंसर 1 होता है, 7 नहीं, ये आंसर हो गया। चलिए बच्चों, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख कर के जरूर कुछ ना कुछ सीख गए हैं, कुछ नया तरीका, कुछ ट्रिक सीखे हैं, ठीक है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। इस वीडियो तक इतना ही।